सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से भगवान नाम जयकारा बोलेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा और जोर लगाइए। महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। शालिग्राम जी भगवान की जय। भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। भारत माता की जय। भारत के वीरों की जय। भारत के संतों की जय। सभी देवी सूर कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सबका परम सौभाग्य है आज हम लोग गणतंत्र दिवस एवं माँ सरस्वती जी को समर्पित और प्रकृति के बदलाव का अद्भुत अवसर ये बसंत का स्वागत कर रहे हैं। आज इस गलू के सुंदर विद्यालय में हमारे यहाँ के प्रिंसिपल श्री अनिल ठाकुर जी, वाइस प्रिंसिपल साहब, और इस विद्यालय में भारत माता को विदेशी लोगों से स्वतंत्र कराने में इस राष्ट्र को अपने श्वासों की बलिदान देकर स्वतंत्र कराने वाले उन वीर योद्धाओं को सादर नमन। हमारे आप सबके जीवन में नवजीवन में प्रवेश करने का संदेश देने वाले, मानव मात्र के मस्तिष्क पर उच्चतम विचारों को प्रदान करने वाली विद्यावादिनी माँ सरस्वती जी को सादर नमन। आज वर्तमान परिस्थितियां आप सब देख रहे हैं। हम यहाँ पर शिक्षक विद्यमान हैं, हमारे विद्यार्थी हैं। किसी भी राष्ट्र को श्रेष्ठतम स्थिति पर ले जाने के लिए सबसे पहला कार्य है अपने कर्तव्यनिष्ठ होना। हम जहाँ हैं, मैनेजमेंट, आपकी सामाजिकता, आपकी धार्मिकता, राष्ट्र के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति निष्ठा, माता पिता के प्रति प्रेम, 3 से और 7 साल का जो 4 साल का जो टाइम है, इस समय आप अपने बच्चे के दिमाग में जो डाल देंगे वो उसी पर आगे बढ़ेगा। 8वें साल की शुरुआत होने के बाद अगर आप चाहें कि तुम्हारा बालक कुछ सीखे तो फिर वो नहीं सीखेगा, क्योंकि वो अब आपके एरिया से बाहर हो गया। वो स्कूल जाएगा, वो और कहीं आगे पढ़ेगा, उसके और लोग होंगे। लेकिन अगर आपने उसका फाउंडेशन मजबूत कर दिया, उसकी नींव मजबूत कर दी, तो यह निश्चित है कि उसके मन में रहेगा हमारी प्रार्थनाएं क्या हैं, हमारे पूजा के क्रम क्या हैं, हमारी पद्धति क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम किस लिए बने हैं। राष्ट्र का उद्धार करने वाला बना दीजिए और चाहे आतंकवादी बना दीजिए। जीवन में संयम का सबसे बड़ा जो विधिवत नियम पालन करने का वो है आप टाइम पर सोएं और टाइम पर जगें। कई बार जब एग्जाम पीरियड आता है उस टाइम पर हम लोग बहुत परेशान होते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो सीखता है वही विद्यार्थी होता है, और जो विद्यार्थी बना रहेगा जीवन भर वो हमेशा सफल रहेगा। हम मान लेते हैं मैं एजुकेटेड हो गया, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैंने MBBS कर लिया, मास्टर ऑफ लॉ कर लिया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर कर लिया, म्यूज कर लिया, मैं पूर्ण हो गया। नहीं, तुम्हें धोखा है। हम रोज सीखते हैं, रोज हमें सीखना ही चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, प्रणेता, कोई भी हो, XYZ। जिस दिन हमें यह लग जाएगा कि अब हम पूर्ण हैं, समझ जाइए कि आप वहीं रुक जाएंगे, वहां से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो भी विद्यार्थी सूर्य उदय के बाद उठेगा, हो सकता है उसका प्राप्त हो जाए और उच्च पद को प्राप्त कर ले, लेकिन इसमें कोई दो राह नहीं है कि वो फिजिकली फिट नहीं रहेगा। देर से उठने वाले जो भी लोग हैं वो सिर्फ 35 साल तक, ओनली 35 ईयर, 35 साल तक वो जी सकते हैं। उसके बाद उन्हें कोई ना कोई दवाइयां, गोलियां, हमेशा स्वास्थ्य की शिकायत रहेगी। संयम, साहस और संयम। संयम यह जरूरी है हम एक रेगुलर टाइम निकालें कि हमें पर डे ज्यादा नहीं तो 5 ही प्रश्न याद करने हैं। कितने? ओनली फॉर 5 क्वेश्चन। अगर आप रेगुलर 5 अगर आपने पर डे याद किए तो 10 दिन में कितने हो गए? 50। कितने हो गए?
एक महीने में 150 है, 150 हुए ना। पर मंथ आप 150 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, उनके आंसर रेडी हो जाएंगे, तो फिर पर ईयर आप कितने कर पाएंगे? सोचिए, 12 पंचे 60 और 12 6 18। मालिक ने बोले नहीं, फिर मैनेजमेंट कमेटी में है, बोले नहीं, फिर आप इस बस को सिल रहे हैं, क्या मतलब है? उस बुजुर्ग ने कहा कि ये बस हमारे देश की बस है, चाहे किसी व्यक्ति की हो, ट्रैवलिंग एजेंसी कोई भी हो सकती है, ये हमारे धीरे 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 कोई ना कोई किसी का हाथ लगेगा, जाने अनजाने में ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने पर ये चीज फट जाएगी, और फटने के बाद ये चीज हमें खरीदनी पड़ेगी जो बाजार से खरीदेंगे, और ये हमारे देश का नुकसान होगा। विवेकानंद जी के मन में आया कि जब हर व्यक्ति, हर नागरिक जब राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करेगा, अगर हम 1 रुपए का लॉस करते हैं तो हम 1 रुपए देश का नुकसान करते हैं। चाहे ठेकेदार का करें, चाहे परिवार का, चाहे घर का, चाहे स्कूल का, किसी का भी करें, नुकसान हम देश का कर रहे हैं। जिस दिन हमारे यहां के हर व्यक्ति के मन में यह भाव जागृत हो जाएगा, उस दिन शायद पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा संपन्न देश अगर कोई होगा तो वह भारत होगा। हम जहां बैठे हैं, जो कार्य हमें दिया गया, हम वहीं चुप चोरी कर रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि 5 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ाई हो, 1 घंटे गए हैं, कल आपको सफलता तुम्हारे कदम चूमे। हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, हम और आगे बढ़ने का प्रयास करें। मृत्यु किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। जाने अनजाने में कई बार बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, उस गलती के चलते नाना प्रकार गलत कदम उठा लेते हैं। यह नहीं करना है हमें। जीवन बहुत अमूल्य है, इसे जिए, निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास कीजिए। जहां रहिए वहीं से देश के विकास के लिए सोच बनाकर आगे बढ़ते रहिए। नियमित अपने जीवन में उठने जागने का क्रम, खाने पीने का क्रम ठीक रखिए। और सबसे बड़ी बात है, हम एक दूसरे का सहयोग कैसे कर पाएं। बस हम अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करा करके हमें अच्छे पद पर बिठा दिया, कल उस मां को, उस पिता को कहीं मेरी जरूरत पड़ी थी है तो हम मना कर देते हैं। ध्यान रहे, जो भी बालक या बालिका अपने जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता उनका सम्मान नहीं कर पाया, शायद वो सुखी नहीं रहेगा। भारतीय परंपरा के इतिहास में अनेक गुरुकुल की परंपराएं हुआ करती थी, और गुरुकुल में एक राजा का बेटा और एक रंक का बेटा, एक गरीब और अमीर, दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त किया करते थे, और दोनों को सिखाया जाता था कि कम वस्तुओं में, कम से कम वस्तुओं में अच्छा जीवन जीने की कला सीख लीजिए। हमारे जीवन में जिन वस्तुओं का अभाव हो, वो मुझे इतनी ही प्राप्त है, और उतने में ही मुझे अपना गुजारा करना है, ये जीवन कहीं बना लीजिए। क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहेगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। वर्तमान में और भी समस्या है, सेल्फ डिफेंस। नमः ओम ह्रीं बुद्धि वर्धिन्यै नमः। बोलिए सरस्वती माता की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरिः। गणपते नमो विष्णुरात्मसि विष्णु